सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुछ छायाचित्र देखते हैं। बच्चों, तुम सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। उन्हें भारत का पोलादी पुरुष कहा गया है। जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने तत्वों के साथ कभी समझौता नहीं किया। वल्लभ भाई का जन्म सन 1875 में एक सामान्य किसान के घर में हुआ। वे बहुत बुद्धिमान और शूर व्यक्ति थे। मैं उनके धैर्य का एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। जब वे छोटे से थे तब उनके हाथ पर एक फोड़ा आया था। उस गांव में एक आदमी था जो फोड़ों को आग में तपे हुए लोहे की सलाई से छूकर ठीक करता था। ये बच्चा उसके पास गया। उस आदमी ने लोहे की सलाई लाल होने तक गर्म की, पर सामने बैठे बच्चे की कोमल आयु देखकर वो कतरा गया। लेकिन वल्लभ को बहुत गुस्सा आया। अब तुम किसकी राह देख रहे हो? वो सलाई तो ठंडी हो जाएगी। चलो जल्दी करो, उसे फोड़े पे लगाओ। अब तो वो आदमी और भी घबराया। फिर उस बच्चे ने खुद ही लोहे की सलाई उठाई और उस फोड़े को जला दिया। अन्य लोग जो ये सब देख रहे थे उन्हें भी धक्का लगा और वो जोरों से चिल्लाए, अरे बाप रे, ये क्या? लेकिन वल्लभ भाई के चेहरे पर दर्द का नामो निशान भी नहीं था। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वल्लभ भाई बैरिस्टर बनना चाहते थे। उनके पिता बहुत गरीब थे और इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन वल्लभ भाई स्वयं अध्ययन और स्वयं विकास में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। बहुत कष्टदायक काम करके उन्होंने खुद पैसे जमा किए और कानून की शिक्षा हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। सन 1913 में इंग्लैंड में बार की परीक्षा में यशस्वी होकर वे वापस भारत आए। अहमदाबाद में उन्होंने वकालत शुरू की। एक यशस्वी और सबसे बेहतर वकील बनके उन्होंने बहुत नाम कमाया। सन 1917 में वल्लभ भाई को गांधी जी से मिलने का मौका मिला, जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कर भरने के खिलाफ सत्याग्रह पुकारा था। वल्लभ भाई ने उस सत्याग्रह में हिस्सा लिया और वो सत्याग्रह बहुत यशस्वी रहा। इसी प्रकार वल्लभ भाई ने अनेक सत्याग्रह आयोजित किए और उन्हें यशस्वी भी किया। वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी गई, जिसका मतलब होता है नेता, और इस प्रकार से वल्लभ भाई को सब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानने लगे। सन 1930 में पहला कायदे भंग आंदोलन शुरू हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्हें बंदी बनाया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने फिर से उस आंदोलन में हिस्सा लिया और एक बार फिर उन्हें कारागृह में जाना पड़ा। इस बार उन्होंने 16 महीने येरवडा जेल में गांधी जी के साथ बिताए। उनकी दृष्टि में उनके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण समय था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उन्हें फिर से कारागृह जाना पड़ा। सितंबर 1946 में जब भारत की सरकार बनी तब उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। आगे चलकर जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब वे उप प्रधानमंत्री बन गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्य की अंग्रेजी अखबारों ने बहुत प्रशंसा की है। इस महापुरुष की मृत्यु एक छोटी सी बीमारी से सन 1950 में हुई। उनकी दूरदृष्टि और कार्यकुशलता के आधार पर
भारत जल्द ही एक संघ हुआ। इस प्रकार एक सामान्य मध्यम वर्गीय घर में जन्म लेकर भी वे भारत के एक महान नेता बने।